अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूं कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं, ये तफसीलात इतनी ख़तरनाक हैं कि इसमें भारतीय साजिश खुलकर बेनकाब हो गई है। आज अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ भारत की जानिब से की जाने वाली बड़ी साजिश में लाशों के ढेर लग गए। इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि भारत में कंदूज में कौन सा बड़ा हमला किया जिसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान तालिबान के सर पर लगाया गया और असल में बीच के मामलात क्या थे। देखिए, इंपॉर्टेंट रहता है कि खबर आपको बताने के साथ साथ अंदर के मामलात आपको बताए जाएं। ये हमला क्यों किया गया, इसके इल्ज़ाम अफगानिस्तान तालिबान के सर पर क्यों लगाया गया और भारत कौन सी आखिरी कोशिश कर रहा है। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज अफगानिस्तान में लाशों के ढेर लग गए क्योंकि गंदूज के इलाके में अचानक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें आम शहरियों के जानी और माली नुकसान की इतलात सामने आई है। नाज़रीन में यह हमला करवाया गया भारत की जानिब से। यह हमला करवा के इसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान तालिबान के सर पर लगाया गया है और ये जो हमला भारत की जानिब से करवाया गया है, ये जानबूझकर एक ऐसे इलाके में किया गया है जहां पर अमरीकी फोर्सेस भी मौजूद थीं और अमरीकी फोर्सेस को भी नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई हैं। देखिए, अमरीका का फौजी किसी भी दुनिया के कोने में एक भी मरता है, अमरीका उसको मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल करता है, फिर उसको नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन करता है। और आज कंदूज के इलाकों में जो हमला सामने आया है, जो हमले में लाशों के ढेर लगे हैं, उसमें अमरीकियों के भी जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। अब भारत की जानिब से की गई है आखिरी कोशिश। 11 सितंबर तक मुकम्मल तौर पर अमरीकी फौज का तमाम इनखला हो जाएगा, यानी कि 11 सितंबर के बाद कोई एक भी गैर मुल्की फौजी अफगानिस्तान के अंदर नहीं दिखाई देगा। दूसरी तरफ 30 से 25 किलोमीटर के फासले पर काबुल से आकर अफगानिस्तान तालिबान रुक गए हैं। वो 11 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। जब अमेरिका का मुकम्मल इनखला होगा, उसके बाद वो काबुल के ऊपर धावा बोल देंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पिछली वीडियो में आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की जानिब से हमने अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल से आगाह किया। हमने आपको ये भी बताया कि किस अंदाज से अफगानिस्तान की फोर्सेस अफगानिस्तान तालिबान के गले मिल रही है और हमने वो फुटेज भी आपके सामने रखी थी। आपने नहीं देखी वीडियो तो जाकर हमारे चैनल पर मौजूद है, मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं। अब भारत की जानिब से ये हमला करके इसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान तालिबान के सर पर लगाया गया और ये कहा गया कि देखें, अफगानिस्तान तालिबान ने अमेरिका के साथ किया गया अमन मुआहदा तोड़ दिया है। और तालिबान के ऊपर यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि देखें, अमन मुआहदे में तो ये बात थी कि अमेरिका या फिर किसी भी गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ अफगानिस्तान तालिबान की कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी हिकमत अमली सामने नहीं आएगी। जब अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा था तो तालिबान ने यह हमला क्यों किया। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम इल्ज़ामात आज लगा दिए गए हैं और ये कंदूज में जो हमला किया गया है भारत की जानिब से और लाशों के ढेर बिछाकर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम अफगानिस्तान तालिबान के सर पर लगाया गया। भारत एक आखिरी कोशिश करके अपनी वो तमाम इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर बचाने की कोशिश कर रहा है। अब अफगानिस्तान के अंदर इंतखाब संधि को प्रमोट करके, इंतखाब संधों को माली मुआवनत करके, इंतखाब संधों को अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान और दीगर मालिक के अंदर इंटर करके भारत अपने घिनौने मकासद पाए तकमील तक पहुंचाता आ रहा है। और भारत चाहता है कि इस खित्ते में अमेरिका का वजूद बरकरार रहे, इस खित्ते को अमेरिका अकेला छोड़कर ना जाए, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ से चला गया, उसके बाद अमेरिका को निकालने के लिए जो ग्रोह काम कर रहे हैं वो अगला निशाना इराक के अंदर भी अमेरिकी फौजियों को बनाएंगे और ये खित्ता मुकम्मल तौर पर अमेरिका से पाक हो जाएगा। उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान भारत के खिलाफ डेवलपमेंट करते हुए नजर आएंगे और इसी वजह से भारत खुलकर अफगानिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान की फ्यूचर को नुकसान पहुंचाने के लिए ये तमाम डेवलपमेंट्स कर रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान तालिबान ने तकरीबन 75 से 80% का इलाका मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया है
اور یہاں پر میں ایک اور خبر بریک کرتا چلوں جو اب سے پہلے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ ناظرین گرامی، جو بائیڈن، بھارت اور اشرف غنی جو افغانستان کے صدر ہیں، یہ ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہیں، لیکن اب جو بائیڈن اور جو بائیڈن کی انتظامیہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کے اوپر مکمل طور پر غصے میں ہیں۔ اب بائیڈن کو غصہ اس بات کا ہے کہ کیسے آپ کی فورسز افغانستان طالبان کے ساتھ مل گئیں، کیسے آپ کی فورسز نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ کی فورسز ہتھیار ڈال رہی تھی اور آپ خاموش بیٹھے تھے۔ آپ کی فورسز نے ہتھیار ڈال کر مکمل طور پر طالبان کو گلے لگایا، ویڈیوز بنی، پکچر کلک ہوئی، سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہوئی، آپ کیوں خاموش بیٹھے تھے؟ 70 سے 75 اور 80% کے علاقہ افغانستان طالبان اپنے کنٹرول میں لے چکے، اور آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے کیوں نہیں مدد کے لیے پکارا؟ آپ نے کیوں نہیں آگاہ کیا؟ ہمارے فوجیوں کا اگر انخلا ہو رہا تھا تو ہم اگر ان کے خلاف لڑ رہے تھے تو آپ کی فورسز ان کے خلاف کیوں نہیں لڑی؟ یہ تمام غصہ جو بائیڈن کی جانب سے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے اوپر نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت افغانستان کے صدر اشرف غنی امریکہ کے دورے پر موجود ہیں، اور یہ دورہ ان کا آج یا کل میں ختم ہو جائے گا، اور یہ تمام غصہ امریکہ کے دورے پر اشرف غنی کے اوپر نکالا گیا ہے۔ امریکہ کے لیے بہت بڑا اپسیٹ ہے اگر کابل کی حکومت کے اوپر افغانستان طالبان قبضہ کر لیتے گئے، اشرف غنی کو دھکے مار کر افغانستان سے نکال دیتے گئے، کیونکہ تمام فورسز تو افغانستان طالبان کے ساتھ مل چکی ہیں۔ ایک اتنی سٹرونگ قیادت افغانستان میں وجود میں آ رہی ہے جو دنیا کو لیڈ کرنے جا رہی ہے۔ تمام مسلم ممالک میں افغانستان طالبان کا ایک وجود دنیا کے لیے کپ کپی طاری کر دے گا۔ اسلامک صدارتی نظام افغانستان کا فیوچر بننے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ طالبان نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی قسم کی بھی کوئی حکومت قابل برداشت نہیں، افغانستان میں صرف حکومت بنے گی تو اللہ کی بنے گی، اسلام کی بنے گی، اور صرف اسلام کا نظام ہوگا۔ اسلام کے نظام کے علاوہ کسی بھی نظام کو ہم نہیں مانتے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے تب دی تھی جب امریکہ کی جانب سے افغانستان طالبان اور افغانستان کی حکومت کی سیاسی قیادت کے بارے میں اہم قسم کے فیصلے سامنے آئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ مل بیٹھ کر بات کریں، آپ الیکشن لڑیں، الیکشن لڑنے کے بعد اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بائیڈن نے یہ دھمکی دی تھی طالبان کو کہ اگر آپ طاقت کے استعمال پر حکومت میں آ جاتے ہیں، کابل پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کی اس حکومت کو، آپ کے وجود کو کوئی بھی ملک تسلیم نہیں کرے گا۔ افغانستان کے اوپر آپ کا قبضہ رہے گا، لیکن آپ کی حکومت آپ کے وجود کو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی بریکنگ نیوز آج کی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے دنیا کو آگاہ کریں کہ افغانستان طالبان کے خلاف آج بھارت نے کتنا بڑا حملہ کر کے الزام ان کے سر پر لگا دیا ہے۔